बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और इसके साथ ही शुरुआत हुई भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर प्राप्त किया, जिसके अनुसार कंपनी को ईस्ट इंडिया में व्यापारिक अभियान भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया। शुरू में यह चार्टर 15 साल और बाद में 20 साल के लिए दिया गया। चार्टर हासिल करने के बाद कंपनी ने स्थानीय शासकों से जमीन और अन्य सुविधाएं प्राप्त करके अनेक स्थानों पर फैक्ट्रियां या व्यापार केंद्र स्थापित कर दिए। कंपनी के संचालन के लिए इसे कानून बनाने या आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कंपनी एक लंबे समय तक मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था के रूप में ही कार्य करती रही, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात कंपनी ने देश की बदहाली का पूरा फायदा उठाते हुए महाद्वीप में अपना निर्विरोध वर्चस्व कायम कर लिया। सन 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध में विजय के बाद भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तरह स्थापित हो गया। सन 1765 में कंपनी ने शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली, जिससे इसे कर वसूल करने और दीवानी मामलों में न्याय करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी की भूमिगत प्रभुसत्ता स्थापित होती चली गई और इस सब के चलते भारतीय खेमे में असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी। भारतीय नेता लगातार अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत के लोगों को बिना बाह्य हस्तक्षेप के अपना संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियों से विवश होकर 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारतीयों को भारत के लिए नया संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए। दूसरे महायुद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए और युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा अपनाए जाने वाली नीति की घोषणा की, लेकिन उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव भारत के दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें भावी भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया। और इसी बीच जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 के दिन सत्ता भारतीय हाथों में सौंपी जानी थी। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा के आरंभ में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसने अपने सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अपना अध्यक्ष चुना। 11 अगस्त 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना और एससी मुखर्जी को उप सभापति चुना गया। सर बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। देश का विभाजन होने के पश्चात मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्यों को वापस बुला लिया, जिससे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, जो कि पहले 389 थी। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने संविधान का एक मसौदा तैयार किया, जिसे जनवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया गया। जनता को इस प्रारूप पर विचार करने के लिए और संशोधन सुझाने के लिए 8 मास का समय दिया गया।
कुल 7,635 संशोधन सदन में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2,473 पर बहस हुई और उन्हें निपटाया गया। प्रारूप पर जनता, प्रेस तथा प्रांतीय सभाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आखिरकार अपना लिया गया। इस पर संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान पूर्णतः कोई नया संविधान नहीं था। संविधान निर्माताओं ने बहुत सी चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली, लेकिन उनकी ज्यों की त्यों नकल नहीं की गई, बल्कि देश की परिस्थितियों के अनुरूप न केवल उनमें परिवर्तन किया गया, बल्कि त्रुटियों को छोड़ दिया गया। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो रहा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो या तो 1935 के अधिनियम से ज्यों के त्यों ले लिए गए या फिर उनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में दूसरे देशों से ली गई कुछ व्यवस्थाओं पर। हम बात करें ब्रिटेन की, तो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था आदि चीजें ब्रिटेन से प्रेरित हैं। तो वहीं अगर हम बात लें अमेरिका की, तो संविधान की प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, राष्ट्रपति एक प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन अध्यक्ष होना, ये सभी चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। कनाडा से एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियां जैसी व्यवस्थाएं ली गई। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान लिए गए। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से प्रेरित हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, संसदीय विशेषाधिकार, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन जैसे प्रावधान लिए गए। संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। फ्रांस से देश की गणराज्य व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्श लिए गए। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य और न्याय संबंधी आदर्शों की प्रस्तावना रूस से ली गई। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आगे चलकर संविधान में काफी अनुच्छेद जोड़े गए और जरूरत पड़ने पर बहुत से बदलाव भी किए गए। आज हम कह सकते हैं कि संविधान की जो मजबूत नींव उस समय रखी गई थी, वो दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का एक मजबूत आधार थी।